हाँ जी, तो कैसे हो आप सब लोग। डिलीवर लोग के अंदर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कहाँ से पढ़ा था, याद है सब लोगों को। लास्ट क्लास में अपन ने शुरू किया था अबेटमेंट से, जो कि कहाँ से शुरू होता है, 107 से। कल अपन ने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था, अपन ने पढ़ लिया था 195A तक। पर कनेक्ट करने के लिए आज अपन कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आज अपन शुरू कर रहे हैं 191 से, जो कि क्या बात कर रहा है, मिथ्या साक्ष्य देना। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा और हिंदी में शब्द को यूज कर सकूं। पर आप जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि ये क्लास आपके एक रेफरेंस के लिए है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। देखो, हम जो भी क्लासेस ले रहे हैं थोड़ा रैपिड चल रहे हैं, थोड़ा तेज चल रहे हैं, क्योंकि समय भी बहुत तेज चल रहा है। अपने एग्जाम को बहुत कम ही दिन बचे हैं अब, तो हमें उसके हिसाब से थोड़ा तेज चलना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसे एक बार पहले रीड करो, पूरा पार्ट एक बार रीड करो। उससे क्या होगा, जैसे अगर आपने पहली क्लास के अंदर जब अपन ने पढ़ा था, एक से लेकर के सारे जनरल एक्सेप्शन तक, कहां तक थे, 106 तक। अगर जिसको 1 से 106 पहले पढ़ा हुआ था तो उसके लिए वो क्लास बहुत फायदेमंद है। सेम चीज मैं अब आपको बोलना चाहता हूं कि एक बार इस क्लास को सुन लीजिए, इस क्लास के मर्म को समझ लीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि हर सेक्शन के मर्म को आपको समझा सकूं, चाहे भाषा कौन सी भी हो। पर हमें मर्म समझ में आ गया तो वर्ड तो देखो भाई, आपको अपने याद करने पड़ेंगे। इंग्लिश वाले अपने करेंगे, हिंदी वाले अपने याद करेंगे, है ना। तो वही बात है भाई, आपको अपने शब्दों पे कमांड बाद में मिलेगी, पहले आप बेस बना लीजिए। बेस किससे बन जाएगा, जो मैं बता रहा हूं उससे बेस आपका बन जाएगा। फिर जब सर आपको पढ़ाएंगे हिंदी में तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो अपन कहां से शुरू कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर है भाई, ये चैप्टर नंबर 11 है। किसकी बात करता है, फॉल्स एविडेंस की बात करता है, मिथ्या साक्ष्य की बात करता है, और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, मतलब कि ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। तो पहले अपन कहां से क्या क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं फॉल्स एविडेंस, गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना। कल अपन ने वैसे पढ़ लिया था, पर मैं आपको, ताकि एक आइडिया लग जाए, उसी पर्पज से आपको मैं फिर से शुरू करता हूं। तो पहली बात अपन ये देखते हैं कि 191 जो है वो क्या है। गिविंग फॉल्स एविडेंस की डेफिनेशन है कि कब कहा जाएगा कि किसी आदमी ने मिथ्या साक्ष्य दिया, फॉल्स एविडेंस दिया, वो 191 में आएगा। 191 पनिशमेंट नहीं दे रहा है भाई, ये सिर्फ बोल रहा है इज सेड टू गिव फॉल्स एविडेंस। पेन में एक बार देख लेता हूं, पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा है, ये अपना काम करने से इनकार कर रहा है भाई। तो अपन पेन को थोड़ा सा सही कर देते हैं। इतने में आप एक बार लैंग्वेज पढ़ लीजिए, लैंग्वेज सारे बच्चे लैंग्वेज पढ़ेंगे। गिविंग फॉल्स एविडेंस आ गया भाई, पेन भी सही हो गया अपना, ठीक है। ये देखो पेन भी अपना सही हो गया है। तो गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य को देना। कैसे देते हैं मिथ्या साक्ष्य को, हमें सबको पता है। हम इतना समझ लेते हैं कि जो मिथ्या साक्ष्य देता है, इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़ेंगे अपन। अ स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन वेदर इट इज मेड वर्बली और अदरवाइज। मिथ्या साक्ष्य देने का मतलब सिर्फ बात करके, बोल करके देना नहीं होता है, लिख करके देते हो वो भी होता है। कौन बोलता है, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बोलता है। और a false statement as to the belief of the person अटेस्टिंग, अटेस्टेशन वाले वक्त भी होता है भाई। अगर कोई अटेस्टिंग पर्सन है तो अटेस्टेशन अपन कहां पढ़ते हैं, अटेस्टेशन अपन पढ़ते हैं टीपी के अंदर। अटेस्टेशन में मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं, 2 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। जब मैं ये चीजें कनेक्टिंग सेक्शंस बताता हूं तो आपका दायित्व बनता है कि आप क्लास के बाद तुरंत वहां जाएं, उस बेयर एक्ट को उठाएं, उस सेक्शन को पढ़ें। क्योंकि अब हमारे पास में इतना वक्त नहीं है कि हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ें। हमें कनेक्ट करके जल्दी जल्दी पढ़ना होगा, ठीक है। चलो, तो यहां तक बात समझ में आती है। अटेस्टेशन वालों को भी ऐड करता है ये, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन पढ़ते हैं ये इलस्ट्रेशंस, है ना। इलस्ट्रेशंस को अपन पढ़ेंगे, मैंने बोल दिया है इलस्ट्रेशन पढ़ोगे
तभी कुछ फायदा होगा, वरना तो भाई मुश्किल ही मुश्किल है। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, ऊपर अपन ने किसकी डेफिनेशन पढ़ी? ऊपर अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी भाई? अपन ने पढ़ी थी फॉल्स एविडेंस देने की। अब यहां क्या कर रहा है? यहां पे फॉल्स एविडेंस गढ़ रहा है, मतलब बना रहा है, ठीक है? फॉल्स एविडेंस बना रहा है, फैब्रिकेट कर रहा है फॉल्स एविडेंस को, ठीक है? फैब्रिकेट कर रहा है फॉल्स एविडेंस को। समझ में आती है बात? उसके बाद में अपन पढ़ेंगे, अपने को इतना समझ में आ गया, ये पूरी लैंग्वेज में अपन अभी नहीं जाएंगे, अपन सिर्फ इलस्ट्रेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है? इलस्ट्रेशन है ना जो ये वाले इलस्ट्रेशन, इन पे ध्यान देंगे, आप लोग पढ़ लेना। अब अपन पढ़ेंगे इसकी पनिशमेंट। तो भैया पनिशमेंट यहां से शुरू हो जाती है। अब पहली चीज, डेफिनेशन तो अलग अलग थी, पर पनिशमेंट एक ही जगह पे है। किसमें? 193 में एक ही जगह पे है दोनों की। तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 193 बोलता है कि अगर आप मिथ्या साक्ष्य देते हो या मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हो तो आपको क्या होगी? सजा होगी। किस प्रकार की होगी? किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है। कहां तक की होगी? 7 साल की होगी। फाइन आपको देना भी पड़ेगा, 7 ईयर प्लस फाइन। किस जगह पे? ये डिपेंड करता है कि आप कहां दे रहे हो मिथ्या साक्ष्य। आप दे रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग में, जुडिशियल प्रोसीडिंग में, कोर्ट के अंदर जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर आप मिथ्या साक्ष्य देते हो या मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हो तो आपको 7 साल तक की सजा या फिर फाइन, या नहीं है सॉरी, इसके अंदर साथ में देना पड़ेगा भी, फाइन दोनों है। अब इधर क्या बात करता है कि अगर आप न्यायिक किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा अगर आप मिथ्या साक्ष्य देते हो या मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हो, न्यायिक कार्रवाई के अलावा दे दो तो क्या होगा भाई? 3 साल एंड फाइन, 3 इयर्स प्लस फाइन, ठीक है? अब ये जो एक्सप्लेनेशन है यही हमें फंसाते हैं, ये हमें फंसाता है। तो क्या बोलता है ये कि कोर्ट मार्शल जो होता है ना वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ कहां होती है? लोकल इन्वेस्टिगेशन। जल्दी बताना मेरे कमेंट के अंदर टाइप करके आप जल्दी से, ठीक है? प्रिलिमिनरी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट, कोई भी कोर्ट के समक्ष कोई प्रोसीडिंग से पहले कोई इन्वेस्टिगेशन जो होती है ऑफ जस्टिस इज अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गई, ठीक है भैया? अब अपन क्या करेंगे? अब नीचे चलेंगे और एक इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे और ये वाला एक्सप्लेनेशन भी ध्यान में रखेंगे, ये वाला भी अपन याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत दिक्कत करेगा आपको। याद करो ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोलता है एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करी है, मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन कहां है मेरे को जल्दी बताओगे आप? आईपीसी के अंदर कहां है? कहां है बताना भाई, मैं तो कुछ नहीं लिखा, ठीक है? ओके, तो वो भी क्या होगी? स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, ठीक है? अब चाहे वो कोर्ट के अंदर करी जाए या नहीं करी जाए, वो तो जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्रवाई होगी, ठीक है? आगे क्या पढ़ते हैं? अब अपन पढ़ते हैं 194। 194 में क्या पढ़ रहे हैं अपन? गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर, किसी को बचाना। प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? बचाना। कन्विक्शन, कन्विक्शन को, दोष सिद्धि को बचाना। किसकी को दोष सिद्धि? कैपिटल ऑफेंस की, मतलब मृत्युदंड की, मृत्युदंड की दोष सिद्धि को अगर आप बचाते हो फॉल्स एविडेंस देके या फैब्रिकेट करके, तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिल सकती है? ये देखिए, यहां से अपन पढ़ेंगे, ये लो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास फॉर टर्म ऑफ 10 years, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो क्या लिखेंगे? एलआई या फिर रिग्रेस, कितने? 10 साल की। क्या मिलेगा साथ में? फाइन, ठीक है? याद रख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। और अगर ऊपर तो दे रहा था, और यहां पे क्या बात करता है कि ऐसे साक्ष्य देने से या गढ़ने से कोई इनोसेंट आदमी कन्विक्ट हो जाता है, तो भैया आपको क्या मिल सकता है? ये लीजिए, आज ये थोड़ा सा पेन अपने को डिस्टर्ब कर रहा है, पर अपन हिम्मत नहीं हारेंगे। तो क्या मिलेगा आपको भी? डेथ मिलेगी। और क्या मिल सकता है?
ऐसी कोई पनिशमेंट जो ऊपर बताई गई थी, क्या बताई गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस ईयर्स, 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट फॉर रिग्रेस, और फाइन भी देना पड़ेगा। और का ये हिंदी वाला और है, इंग्लिश वाला और नहीं है। मतलब एंड 195 ए, यहां तक अपन ने कल पढ़ लिया था। थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, किसी इंसान को थ्रेट करना, किसी इंसान को डराना, किसके लिए, आप जाके भैया फॉल्स एविडेंस दो। ठीक है, यहां पे आप याद रखिएगा, फैब्रिकेट नहीं बोला है, यहां पे मिथ्या साक्ष्य देने की बात करी है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की बात नहीं करी है। यहां पे आपको ध्यान देना है, ये चीज छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो, आप अगर थ्रेट करते हो तो क्या मिलेगी, आपको सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी, आपको 7 साल की सजा मिलेगी, और आपको फाइन भी मिल सकता है या दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, अभी अपन इसको मिटा देते हैं क्योंकि बीच में आएगा। अब अपन पढ़ेंगे 196 से अपना खेल शुरू होता है। 196 में क्या है, 196 बात करता है कि भाई अगर आप कोई ऐसा एविडेंस जो आपको पता है कि गलत है, जो झूठ है, ऐसा कोई एविडेंस अगर आप देते हो तो यह माना जाएगा कि आपने जानबूझकर कोई एविडेंस दिया जो कि आपको पता था कि वो गलत है। यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स, whoever corruptly uses, करप्टली का मतलब क्या है, यहाँ पे गुड फेथ नहीं है भैया, आपने जानबूझ के वॉलंटरीली दिया है। गुड फेथ की डेफिनेशन याद करो दिमाग में तुरंत, वॉलंटरी की डेफिनेशन याद करो दिमाग में तुरंत। ठीक है, और अटेम्प्ट टू यूज, अटेम्प्ट करता है पर देने नहीं दिया गया, आपको रोक लिया गया। और जेन्युइन एविडेंस, एनी एविडेंस विच ही नो टू बी फॉल्स or fabricated shall be punished in the same manner as if he gave or fabricated false evidence। कैसे मिलेगी पनिशमेंट, वैसे ही ये मान करके कि आपने एक मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है। ठीक है, 197 यूजिंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, आप यूज करते हो या फिर साइन करते हो, क्या साइन करते हो, क्या यूज करते हो, कोई फॉल्स सर्टिफिकेट। अब ये क्या होगा, पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही गेव फॉल्स एविडेंस, उसी तरीके से आपको सजा मिलेगी जैसे मान लेंगे कि आपने कोई फॉल्स एविडेंस दिया है। ऊपर पढ़ लेंगे, यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नॉन टू बी फॉल्स, कोई सर्टिफिकेट जो आपको पता है कि गलत है, जो आपको पता है कि फॉल्स है, उसको आप सही मान करके, सही मान करके नहीं, सही बता करके, मानता तो है ही नहीं आपको, सही बता करके आप यूज करते हो तो क्या बोला जाएगा कि आपने फॉल्स एविडेंस दिया है। शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही गेव फॉल्स एविडेंस। देन इट कम्स 199 क्या बात करता है, फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। तो यहां पे अपन थोड़ा सा एविडेंस को घुसा देते हैं। एविडेंस एक्ट शायद आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, जल्दी से जाओ और चेक करो कि सेक्शन नंबर 45 क्या बोलता है एविडेंस का। 45 क्या बोलता है एविडेंस का, ये बात करता है एक्सपर्ट ओपिनियन की। तो कोई भी एक्सपर्ट आएगा कोर्ट में, ओपिनियन देगा, तो कोई डिक्लेरेशन ही तो दी ना, डिक्लेरेशन दी जो उसे पता था कि वो गलत है फिर भी उसने दी, तो आप 199 के अंदर आ जाओगे। कैसे पनिशमेंट मिलेगी, इन द सेम मैनर, लास्ट लाइन पढ़िएगा, इन द सेम मैनर एज इफ ही गेव फॉल्स एविडेंस। तो फॉल्स एविडेंस देने की बातें ऐसा मान लीजिए, मतलब अगर आप डिक्लेरेशन गलत देते हो तो आपको यह मान लिया जाएगा आपने फॉल्स एविडेंस दिया था। तो अपन ने 196, 197, 198 में क्या पढ़ा, अलग अलग टाइप की चीजें पढ़ी हैं। आप गलत साक्ष्य देते हो जो आपको पता था कि सही नहीं है, आप साइन करते हो या यूज करते हो किसी फॉल्स सर्टिफिकेट को, या फिर किसी सर्टिफिकेट को लगाते हो जो आपको पता है कि वह गलत है, और 199 की डिक्लेरेशन देते हो जो आपको पता है ये गलत है, विच इज रिसीवेबल एज एविडेंस, एविडेंस लेने के योग्य है। तो आपको किसकी सजा मिलेगी भैया, आपको सजा मिलेगी 193 की, जो बात करते हैं पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, 200 इंपॉर्टेंट है, यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोन इट टू बी फॉल्स। ऐसा कोई डिक्लेरेशन जो ऊपर दिया था ना, उसको आप एज ए सच मान के देते हो, आपको पता है कि वो गलत है,
ऐसा देते हो तो क्या मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी। कौन सी वाली, 193 वाली। इसका एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है, अ डिक्लेरेशन विच इज इनएडमिसिबल मेयरली अपॉन द ग्राउंड ऑफ सच इनफॉर्मेलिटी, सम इनफॉर्मेलिटी, कुछ त्रुटियों के कारण इनएडमिसिबल है, फिर भी उसे 199 और 200 के अंदर माना जाएगा। ठीक है, आप अब ये नहीं बोल सकते कि सर मेरा तो आपने लिया ही नहीं, छोटी सी मिस्टेक के कारण लिया नहीं, तो अब मैं कैसे पनिशमेंट मिलेगी मेरे को। भैया पनिशमेंट आपको मिलेगी 200 के अंदर। अब 201 क्या बात करता है, कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। क्या बात करता है 201, कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। किस पर्पज से, टू, पर्पज गया आपका, पर्पज गया आपका टू स्क्रीन, मतलब बचाना। किसे, कोई ऑफेंडर को। किसे बचाना, कोई ऑफेंडर को आप बचाते हो। आपका इंटेंशन क्या है, टू स्क्रीन एनी ऑफेंडर। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं भाई। तो अब आप अगर ऐसा कुछ करते हो तो अपन सीधा सदा सदा पे आ जाएंगे। ऐसा कोई मिथ्या साक्ष्य देते हो जिससे कोई ऑफेंडर बच जाए। तो अब यहां पे अपन पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर जो ऑफेंडर था ना, उसे कैपिटल ऑफेंस होना था, उसने कैपिटल ऑफेंस किया था, मतलब मृत्यु दंड मिल सके ऐसा कोई ऑफेंस किया था, तो भैया आपको मिलेगी 7 साल तक की सजा। कितनी कितनी मिलेगी भाई, 7 साल तक की सजा मिलेगी। और अगर वो जो काम किया था वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या फिर ऐसी कोई इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक की हो सकती है, ऐसा अगर आपने कोई कार्य किया है, मतलब ऐसे किसी कार्य करने वाले इंसान को आपने बचाया है और स्क्रीन किया है, तो आपको क्या मिलेगा, 3 साल तक की सजा मिलेगी और साथ में आपको फाइन भी देना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई कार्य है जो कि 10 साल से कम के इम्प्रिजनमेंट के लिए दायी है, तो क्या मिलेगा, उस इम्प्रिजनमेंट की जो काम उसने किया है उसका जो लॉन्गेस्ट टर्म है ना, लॉन्गेस्ट टर्म जो है ना, लॉन्गेस्ट टर्म उसका, भैया चल जा, लॉन्गेस्ट टर्म क्या है, लॉन्गेस्ट टर्म का 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म किसकी, जो ऑफेंस उस इंसान ने किया है उसका लॉन्गेस्ट टर्म का 1/4 मिलेगा। ठीक है, आओ अब नीचे पढ़ते हैं 202, इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। बाउंड टू इन्फॉर्म है मतलब आपको देनी ही थी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहां देते हैं, सीआरपीसी के अंदर। कोई प्राइवेट व्यक्ति कब बाउंड होता है सीआरपीसी के अंदर इंफॉर्मेशन देने को, ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं, आप प्लीज देख के बताएं किस में मिलती है। ठीक है, तो 202 क्या बात करता है, इंटेंशनल ओमिशन की बात करता है, बाय पर्सन बाउंड टू गिव, तो क्या मिलेगी आपको, 6 महीने तक की सजा मिल सकती है। ठीक है, कितनी सजा मिलेगी, कहा ये 6 months और फाइन और विद बोथ 202। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। ऊपर तो उसने इंफॉर्मेशन को दिया ही नहीं, इधर इसने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो आपको क्या मिलेगा, 2 साल, 2 साल, ये रहा 2 साल और फाइन और बोथ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर अपन पढ़ते हैं, चलते हैं 204 पे। 204 क्या बात करता है कि कोई डिस्ट्रक्शन कर दिया आपने, 204 में क्या कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया आपने, किसका, कोई दस्तावेज का, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, है ना, आपने डिस्ट्रक्शन कर दिया, तो फिर क्या होगा, आपको सजा दी जाएगी। कितनी सजा दी जाएगी, आपको 2 साल तक की सजा दी जा सकती है, आपको फाइन चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, 2 साल तक की सजा, नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए, 2 years और फाइन और बोथ। 205 पढ़ेंगे अभी, फॉल्स पर्सोनेशन। अब ये जो वर्ड आ रहा है ना, पर्सोनेशन, पर्सोनेशन का आप कल भी बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था, आज फिर से पढ़ लेना। पर्सोनेशन को नोट कर लो, पर्सोनेशन 1 से लेकर के 511 तक कहां कहां आता है लिख लीजिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं, अच्छा इसकी पनिशमेंट क्या होगी आपकी, अगर आपने फॉल्स पर्सोनेशन किया है तो नीचे वाली लाइन में लिखा है 3 साल, 3 साल और फाइन और बोथ। ठीक है, 206 अपन पढ़ते हैं। 206 में क्या बात करता है कि फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर, उसके सीजर होने से
रोक लेता हूं, आप रोक लेते हो फ्रॉडुलेंटली, जानबूझकर क्या करते हो, किसी प्रॉपर्टी को फॉरफिट होने से, फॉरफिचर होने से आप रोक लेते हो, एग्जीक्यूशन होने से रोक लेते हो। सीपीसी में भी पढ़ते हैं, डिक्री होती है, डिक्री में कोई प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, कोई डिक्री को एग्जीक्यूट करके किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे कोई एग्जीक्यूशन को आप अगर जानबूझ करके रोकते हो तो फिर आपको सजा मिलेगी, कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, लास्ट लाइन में पढ़ लेंगे, 2 years और फाइन और बोथ, ठीक है। बस अब अपन चलेंगे 207 पे। तो 207 क्या बात करता है, 207 बोलता है कि फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। अब प्रॉपर्टी फॉरफिट तो हो गई है, आप आते हो झूठ मूठी कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी, आप छुड़ा के ले आते हो, तो आपको सजा मिलेगी भैया। कितनी सजा मिलेगी, 2 साल और फाइन और बोथ। अपन इसमें जल्दी जल्दी चलेंगे, ये पोर्शन आप वैसे थोड़ा सा छोड़ सकते हो, पर अपन हेडिंग पे चलते रहेंगे। 209 पे आएंगे, नहीं 208 पे आएंगे पहले। फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। आप जानबूझ के डिक्री खुद के ऊपर सफर करवाते हो, मतलब आप जानबूझकर अपनी ऊपर फ्रॉडुलेंटली कोई डिक्री को है ना सहन कर लेते हो अपने ऊपर। इससे क्या होगा, जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनका लॉस हो जाएगा। इसीलिए अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा, 2 साल तक की सजा मिलेगी भैया, 2 साल और फाइन और बोथ, ठीक है। आगे चलते हैं 209, डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। कोई फॉल्स क्लेम करते हो कोर्ट के अंदर तो सेम बात, इधर याद रखना, ज्यादातर 2 साल और फाइन और बोथ ही है भाई, ये आप याद रख लीजिएगा, 2 साल और फाइन और बोथ, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, 210। अब अपन 210 पढ़ेंगे। आप जो ये 210 है ना, इसको छोड़ दो और आप आ जाओ सीधा अपने 211 पे। हार्बरिंग ऑफेंडर, नहीं, ये फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर। क्या करते हैं, आपका कोई फॉल्स चार्ज है, कैसे इंटेंशन क्या है आपका, किसी इंसान को इंजरी करने का है ना, किसी इंसान को क्षति करने का है। तो whoever with intent to cause injury to any person institutes or causes to be instituted any criminal proceeding against the person or falsely charges any person with having committed an offense। कि भैया आपने ये काम किया, इसने ये ऑफेंस किया। कंप्लेन देते हैं ना अपन, तो सीआरपीसी के अंदर कंप्लेन कहां देते हैं, क्या है कंप्लेन की हेडिंग, क्या है, कहां पे है कंप्लेन, 2D में है ना कंप्लेन। तो आप कोई कंप्लेन देते हो कि साहब इसने ये काम किया, उसने किया ही नहीं था, 211 के अंदर आप जानबूझ के देते हो कि उसे इंजरी हो जाए। तो ऐसी इंजरी अगर आप कर देते हो 211 के अंदर, तो भाई आपको 2 साल फाइन और बोथ मिलेगा। 2 साल फाइन और बोथ मिल जाएगा ना यहाँ पे, 2 साल और फाइन और बोथ, 2 साल फाइन और बोथ। आज अपने को पेन बड़ा परेशान कर रहा है भाई, पेन बहुत ही परेशान कर रहा है। अब शायद सही चल जाए, आप पढ़ लो 211। 211 क्या बात करता है, ठीक है, सही है, एकदम बढ़िया है, स्मूथ है, चल रहा है पेन। तो 211 ये लीजिए, यहां से ये 2 साल सजा और फाइन और बोथ। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, फॉल्स चार्ज से क्या होता है, ऐसा कोई ऑफेंस है जो कि पनिशेबल विद डेथ है, ठीक है। तो डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और अपवर्ड है, शेल बी पनिशेबल। तो आपको कितनी सजा मिलेगी, अब आप 7 साल तक के लिए जेल में जाओगे और आपसे हम फाइन भी ले लेंगे भाई, ठीक है। हार्बरिंग ऑफेंडर 212, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम क्या करेंगे, 212, 213, 214 इनको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। कितने किस किस को साथ में पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे 212 को, 213 को, 214 को अपन साथ में पढ़ेंगे। तो 212 में क्या बात करता है, 212 में ये हार्बर करने की बात करता है। हार्बर करने का मतलब मैं हिंदी वालों के लिए बता दूंगा, संशय देता है, उसको जगह देता है कि भाई तू यहां पे आके रुक जा, ठीक है। 212 हो गया, 200 मैं बताऊंगा, अपन बस एक बार देख लीजिए। 213 में क्या बात करता है, गिफ्ट लेने की बात करता है। किस पर्पज से, टू स्क्रीन एन ऑफेंडर, बचाने के लिए किसी ऑफेंडर को 213 गिफ्ट लेने की बात करता है। 200
14 किसकी बात करता है? गिफ्ट ऑफर करने की बात करता है। अब यहां पे जो मैंने लिखा 212, 213, 214, यहां पे अपन इन तीनों सेक्शन को साथ में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। तो 212 के अंदर आप अगर ऐसा कोई काम, यहां पे देखो, आप यहां पे देखो, अगर कैपिटल पनिशमेंट से बचाने के लिए हार्बर करते हो, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से बचाने के लिए हार्बर करते हो, या फिर 10 साल से बचाने के लिए हार्बर करते हो। अब यहां से मैं आपको तीनों सेक्शन साथ में कनेक्ट करवा देता हूं। 212 में हार्बर की बात करते हो, अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे? एच। और 213 में क्या बात करता है? गिफ्ट देने की बात करता है। तो ये क्या बोलता है? सॉरी, टेकिंग गिफ्ट है, तो टीजी कर दिया अपन ने, टेकिंग गिफ्ट। और 214 क्या बात करता है? ऑफरिंग गिफ्ट, तो अपन ने क्या कर दिया? ओजी। ओजी, ऑफरिंग गिफ्ट। अब यहां पे क्या है? अगर कैपिटल पनिशमेंट से बचाते हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट से बचाते हो, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर देते हैं भाई। IL का मतलब समझ लीजिएगा, या फिर 10 ईयर समझ लीजिएगा। और 10 साल से कोई ऐसी है जो कि लेस देन है। किससे लेस देन है? लेस देन 10 ईयर्स। तो यहां से अपन साथ में चलेंगे। तो 212 में तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी? 5 साल तक की सजा, 5 ईयर प्लस फाइन, लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप यहां से बता दो 212 में तो 5 साल, 213 में कितनी है? 7 साल है भैया, 7 साल, 7 साल प्लस फाइन। 214 में कितनी है? 214 के अंदर भी 7 साल है। ठीक है, याद रखना। फिर इधर अगर वो लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 ईयर्स वाला है, ये मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं ताकि अपने लिए थोड़ा इजी हो जाए लिखने के लिए, आपको अभी कन्वीनियंस हो जाएगी। LI करके छोड़ रहा हूं, समझ लेना। और 10 ईयर्स, ये लीजिए, दोनों लिख दिए। ठीक है, हैंडराइटिंग को थोड़ा माफ कर देना, यहाँ पे बहुत बुरी हैंडराइटिंग आ रही है। तो यहाँ पे क्या है? 212 के अंदर अगर आप किसी व्यक्ति को हार्बर करते हो, किससे? लाइफ इंप्रिजनमेंट से, पनिशेबल ऑफेंस के लिए, या फिर 10 साल तक की सजा, 10 साल से ऊपर की सजा जिसमें है, तो क्या मिलेगा आपको? 3 साल तक की सजा आपको मिलेगी। क्या? और फाइन देना पड़ेगा। और अगर आप गिफ्ट देते हो तो आपको 3 साल तक की सजा, फाइन देना पड़ेगा। और इधर क्या है? 3 साल तक की सजा और फाइन देना पड़ेगा भैया। इधर लिखते हैं अपन, हार्बर करता है, 10 साल से कम का अपराधी है, तो आपको क्या मिलेगा? 1/4 मिल जाएगी। जितना भी उसकी ऑफेंस है उसका 1/4। इधर भी क्या है? 1/4, 1/4। और इधर भी क्या है भैया? 1/4। दोनों, सब में फाइन है, सब में फाइन है, सब में फाइन है। ठीक है, इसको लिख लेना। थोड़ा सा मैं एक और ऐड कर देता हूं इसी क्रम के अंदर। क्रम में अपन क्या ऐड कर रहे हैं? अपन 216 को भी ऐड कर रहे हैं। चलो बताता हूं 216 क्या है। चलिए जल्दी जल्दी 216 पे पन्ने पलटिए भाई। हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी। ऊपर तो क्या था? ऊपर तो उसने ऑफेंस किया था, इधर इसको कस्टडी में ले लिया गया है, या फिर उसकी एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर, उसको पकड़ने के लिए ऑर्डर कर दिया गया। ऊपर तो हार्बर करता है जो ऑफेंस करके आया है, पकड़ा नहीं है, शायद पुलिस वालों को पता ही नहीं है, उसे छिपा रहा है। इधर क्या है? हार्बर एनी ऑफ पर्सन हु हैज लाइक कन्विक्टेड, या फिर हुज एप्रीहेंशन ऑर्डर हैज बीन ग्रांटेड। तो अब यहां पे 216 में भी इसी क्रम में चलेंगे। अगर कैपिटल पनिशमेंट है तो आपको क्या मिलेगी? 7 साल प्लस फाइन। और अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल तक के तो 3 इयर्स प्लस फाइन। और साथ में क्या है? 1/4 ऑफ द फाइन। सेम है, इनको साथ में ही पढ़ना। ठीक है, इनको साथ में ही पढ़ना। अच्छा, मैंने शायद एक गलती कर दी है, इधर प्लस फाइन नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, इधर प्लस फाइन नहीं है, इधर या फाइन या बोथ, या फाइन या बोथ। ठीक है, बोथ, बोथ। और इधर भी या फाइन या बोथ। इधर प्लस है, इन सब में प्लस है, इन सब में प्लस है, इन सब में प्लस है। बस यहां पे आपको फाइन देना भी पड़ सकता है। शायद मेरे को लगता है कुछ बच्चे पहले ही कमेंट करने चले गए होंगे,
मेरी भी गलती है कि सर आपने तो गलत बता दिया, इधर तो या फाइन है या फाइन है, सर तो पढ़ के ही नहीं आते हैं। भैया गलती हो जाती है, इस सबको इरेज करते हैं। 216 तक आप लिख लेना, थोड़ा वीडियो को पीछे जा करके लिख लीजिएगा, पॉज करके इनको कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट करने से बहुत ईजी हो जाता है सब कुछ पढ़ना। 213 अपन ने कर लिया, 214 अपन ने कर लिया, 215 पे आ जाएंगे सीधा। 215 क्या करता है, टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी। ये अलग चीज आ गई है, स्टोलन प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए गिफ्ट लेता है। भाई स्टोलन प्रॉपर्टी सीज कर लेती है पुलिस, अब उधर से लेता है पुलिस वाले को मोटी रकम दे करके, भाई आपको 2000 का नोट दे दिया मैंने, अब मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस दे दो। तो अगर इस पुलिस वाले ने इसने दे दी तो आपको क्या होगा, आपको सजा होगी। क्या सजा होगी ये हम बताते हैं, ये लीजिए इतनी सजा होगी। कितनी होगी, इतनी सजा होगी, 2 साल और फाइन और बोथ। ठीक है, 216 अपन ने कर लिया है। अब अपन कहाँ जाते हैं, अब ये चीजें याद रखना। एक बात बताए तुम आपको, जहां भी हार्बर करने की बात आती है ना, तो भैया मियां बीवी को स्पेशल छूट दे दी गई है। अगर कोई पति अपनी पत्नी के घर पे या पत्नी के पास जाके छुपता है, या पत्नी अपने पति को छुपाती है, तो भैया तुमने कोई ऑफेंस नहीं किया, तुम तो एक पतिव्रता पत्नी हो, आपको ऑफेंडर नहीं बताएंगे हम, क्योंकि आपको यहाँ पे हमने एक्सेप्शन में बचा दिया है। कहाँ, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगर पति पत्नी को बचाता है, पत्नी पति को बचाती है, तो कुछ नहीं होगा, बस चाहे वह आपको आराम से मिल जाएगी कि आपने वहां तक तो काम कर दिया। 216A पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर और डकॉइट्स, मतलब किसी रॉबर को या किसी डकैत को आप अगर हार्बर करते हो तो ये एक स्पेशल है। चलो कहां तक मिलेगी, 7 साल तक की सजा और फाइन मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन पढ़ लेना। दिस प्रोविजन डज नॉट एक्सटेंड टू केस इन विच द हार्बर इज, क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, समझ गए ना, बहुत छूट है भाई इन लोगों को यहाँ पे। 217 अपन पढ़ लेते हैं। 217, 218, 219, 220, अब इनको साथ साथ में करना शुरू करेंगे अपन। 217 से किसकी है, अब देखो मैं आपको एक वर्ड बताता हूं यहाँ पे, ये क्या है, पब्लिक सर्वेंट। पहला वर्ड पकड़ लीजिए, क्या करता है, डिसओबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ, बस याद रख लो। अब नीचे चलते हैं। 218 क्या है, पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। याद रखना, आगे चलते हैं। 219 पब्लिक सर्वेंट फिर से आ गया, ये पीछा नहीं छोड़ रहा, इजी अपने लिए। पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट, करप्टली क्या करता है, रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, अब यहां पे अपन इनकी सजा लिखनी शुरू करेंगे भाई। तो सजा लिख दूं मैं, सजा अपन यहां पे लिखते हैं। 217, 218, 219 क्या सजा है, सजा है 2 साल तो इसकी है, फाइन और बोथ। इसकी क्या है, इसकी है 3 साल फाइन और बोथ। फाइन और बोथ मैं बोल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और इधर क्या है 219 में, 7 साल फाइन और बोथ, इन तीनों को साथ में पढ़ना है ताकि टाइम कम बच लगे अपना। पब्लिक सर्वेंट के कृत्य को अपन ने 216, 17, 18, 19 में कर लिया। अब एक और बात आती है 220, कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट ऑफ by person having authority who knows that he is acting contrary to law। अब इधर भी कोई पब्लिक सर्वेंट की ही बात करता है, तो क्या करता है, किसी व्यक्ति को जानबूझकर कमिट करता है किसी ट्रायल के लिए, या कन्फाइन करता है, पकड़ता है, गिरफ्त में लेता है, समझ गए। तो क्या होगा, आपको 7 साल की सजा मिलेगी। क्या मिलेगी, 7 साल की सजा। ये रहा 7 साल और फाइन। ठीक है, 221 पे आ जाते हैं। 221 को अपन जल्दी से करते हैं। 221 में क्या है, 221 के अंदर है इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड। पब्लिक सर्वेंट की ही बात इधर है। 217 से ये पीछा नहीं छोड़ रहे वर्ड अपना। 217, 18, 19 और 21। तो भाई 221 जो बात करता है वो बोलता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है जो कि बाउंड बाय लॉ है टू एप्रीहेंड, एप्रीहेंशन के लिए बाउंड है ना। अब 200 किस किस को मैं लिख देता हूं, अभी आपके लिए एक चीज इजी करता हूं मैं। 221
और 222 को साथ में पढ़ लेंगे भाई। 222 क्या बात करते हैं? इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड, क्या? इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड पर्सन अंडर सेंटेंस और लॉफुली कमिटेड। अब ये ऊपर तो था कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो कोई क्राइम करके भाग रहा है आपके सामने, आपने पकड़ा नहीं, आप नहीं पब्लिक सर्वेंट, अपन तो भी पब्लिक सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, और नीचे क्या है? सेंटेंस्ड पर्सन है, इसको सजा मिल चुकी है, ठीक है? उधर भी ओमिशन, इधर भी ओमिशन, बस फर्क क्या है? उधर तो कोई व्यक्ति है और इधर ऐसा व्यक्ति है जो सेंटेंस्ड है या फिर लॉफुली कमिटेड है। तो भाई अब आपको मैं इसका पनिशमेंट बता देता हूं। ऊपर क्या है? यहां से अपन करेंगे, देखो 221 और 222 अभी करते हैं। देखो सब इसका कर देते हैं पोस्टमार्टम। 221 222। अब ये लीजिए भाई, अगर कोई, यहां पे कर रहा हूं, दोनों का कनेक्ट करके बता रहा हूं मैं आपको। अगर कोई डेथ, वही सेम गेम है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। 10 ईयर और क्या है? लेस देन 10 ईयर। अब ये लीजिए, पहले लिखूंगा 221 का, बाद में लिखूंगा 222 का। 21 में क्या है? 7 साल, ठीक है? 7 साल तक की सजा है अगर आप किसी ऐसे इंसान को पकड़ने से बचते हो जिसने डेथ वाला, जिसको डेथ मिल सकती है, ऐसा कोई ऑफेंस किया है, ठीक है? तो अब आपको क्या हो जाएगा? आपको डेथ 7 साल तक की सजा मिलेगी और आपको फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है? फाइन देना पड़ेगा। और अब मैं किसकी लिख रहा हूं? यहां पे आगे लिख रहा हूं मैं 222 की। क्या है 222 की? अगर सेम है तो क्या करेगा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिल सकती है और 14 साल तक का कारावास मिल सकता है, ठीक है? अब मैं इधर लिख रहा हूं किसमें? लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल से ज्यादा वाले किसी ऑफेंस में अगर आप बचते हो, पकड़ते नहीं हो, या फिर जिसको ऑफेंसेस कमिटेड है वो इंसान, उसको भी नहीं पकड़ते हो, तो 221 में तो आपको क्या मिलेगा? 3 साल। और 222 में क्या मिलेगा? 7 साल। और इसमें क्या मिलेगा 221 के अंदर? यहां पे नीचे वाले में 10 साल से कम वाले में, 10 साल से कम वाले में मिलेगा 2 साल, और 222 में क्या मिलेगा? इधर मिलेगा 3 साल। बच्चों प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, मैं जल्दी कोर्स हो सके, आप इसको थोड़ा इजीली समझ पाओ इसलिए कर रहा हूं। वीडियो को पीछे जाओ, इसको अच्छे से शांति से समझो 221 और 22 की पनिशमेंट के डिफरेंस को, ठीक है? 222 से अपन आते हैं 223 पे। एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। एक तो ये पब्लिक सर्वेंट नहीं छोड़ता यार, अपन ही बन जाते हैं, फिर अपन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? अपन सब बन जाते हैं सारे, और अपन फिर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे, क्योंकि अपन तो याद करके आए ना कि अब अपन ने कर दिया तो क्या मिलेगा आपको? 2 साल तक की सजा मिलेगी। तो अपने को तो पता है अपन तो करेंगे ही नहीं, ठीक है? 223 हो गया। 224 बात करता है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन। क्या रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी वालों के लिए मैं बताता हूं। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रोकना जानबूझकर, है ना? पकड़े जाने से प्रतिरोध या बाधा। देखो मैं भी देख के ही बता रहा हूं, आप समझोगे सर मैं एक दिन में हिंदी कैसे आगे नहीं आई है, ये प्रतिरोध है या बाधा है, ठीक है? तो लॉफुल एप्रीहेंशन को आप अगर रोक लेते हो तो क्या होगा भैया? आपको सजा मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 2 साल और फाइन। अब यहां पे एक चीज देख लेना कि रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन है। अब पब्लिक सर्वेंट ने पीछे छोड़ दिया यहाँ पे अपना, ठीक है? 225 क्या है? 225 भी एक बढ़िया सी चीज है, रेजिस्टेंस और ऑपरेशन टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ अनदर पर्सन। अब आप पूछोगे कि सर 224 में और 225 में क्या फर्क है? सेम ही तो लग रहे हैं, कुछ फर्क भी तो नहीं है। इधर फर्क ये है कि ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन कौन कर रहा है? कोई पर्सन कर रहा है। किसकी? खुद की। हिज ओन लॉफुल एप्रीहेंशन, अपने आप को बचा रहा है। नीचे क्या कर रहा है? किसी दूसरे को बचा रहा है, ठीक है? किसी दूसरे को अगर आप बचाओगे, अब अपना वही खेल आएगा वापस। 225 जो है वो आपको पनिशमेंट दे देगा। जनरली तो ये बात करता है 225 की
अगर आप whoever intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful apprehension of any other person, किसी और व्यक्ति का for an offense or rescue or attempts to rescue any other person from any custody से बचाता है या कोशिश करता है बचाने के लिए, ठीक है, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years और फाइन लिख देता हूं कितनी, 2 साल या फाइन या बोथ। अब क्या बात करता है, इफ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड, जिसको पकड़ा जाना था, जिसको आपने बचा लिया, वो पनिशेबल था, उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया था, पनिशेबल था, किसके लिए भाई, वो तो था ऐसा कोई ऑफेंस जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर 10 साल, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, 3 साल, ठीक है। नीचे ऊपर क्या था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक की सजा, इधर क्या होगा, ऐसा कोई ऑफेंस जो कि पनिशेबल बाय डेथ है, शैल बी पनिश्ड कितना, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 साल। अगर ऐसा आदमी को बचाते हो तो मृत्यु दंड जिसको दिया जा सकता है, सॉरी 3 नहीं है ये 7 साल है, ऐसे कोई इंसान को बचाते हो जिसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है 7 साल। और ये लीजिए फाइन, और नहीं फाइन आगे तो बहुत कैसे आएगा, आज मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं और मैंने ऊपर भी शायद गलत कर दिया है, जो 10 साल वाला यहाँ पे है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो यहाँ पर भी प्लस है भाई 3 साल और सजा। और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला बात करता है कि liable under the sentence of a court of justice or by virtue of commutation। कम्यूटेशन कहां पढ़ा था अपन ने, याद आता है क्या किसी को, 53-54 कुछ याद आता है किसी को तो बताना। कम्यूट करके कोई सेंटेंस मिल गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की, मतलब उसको सजा तो शायद कोई भी मिली हो, मान लो डेथ मिली थी, उसे कम्यूट करके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 53 में क्या कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, लाइफ, ये लीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये लो। अब ऐसा व्यक्ति लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर तक की सजा कर दी, शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन। अब ऊपर तो सिर्फ डेथ जनरल था, पर इधर क्या था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है पर विच इज कम्यूटेड फ्रॉम डेथ सेंटेंस, विच इज कम्यूटेड फ्रॉम डेथ सेंटेंस, तो यहां पे आपको मिल जाएगी 10 साल, सॉरी कितनी मिल रही है आपको यहाँ पे, 7 साल तक किसी सजा, सेम ही सजा है ऊपर वाले से और नीचे वाले से। और इधर क्या बात करता है भाई, जो अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सीड 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल और फाइन मिलेगा आपको प्लस में, ठीक है। आगे चले 225 ए, 225 ए क्या बात करता है, ओमिशन टू एप्रीहेंड, और क्या मतलब समझा देता हूं हिंदी वालों के लिए भी, आप किसी को भाग जाने के लिए या फिर पकड़ने के लिए ओमिट करते हो, ओमिशन करते हो, लोप करते हो या सहन करते हो, सफरेंस ऑफ एस्केप, उसके एस्केप को आप सहन करते हो ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड। अब यह कोई काम अगर व्यक्ति करता है, अब आ जाओ कि अगर उस व्यक्ति ने यह काम इंटेंशनली किया, जानबूझकर किया, तो क्या होगा, 3 साल होगा भाई और फाइन होगा और बहुत होगा। और नेग्लिजेंटली कर दिया भाई, गलती से हो गया, क्यों, आपकी ड्यूटी तो है ना। अब आपसे हम गलती वैसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर मान लेते हैं कि गलती से भी कर दिया, तो भी भैया जाना तो पड़ेगा। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। और क्या इसके अंदर डिफरेंस है इन दोनों में, इधर देखो ये वर्ड दिख रहा है क्या आपको, सिंपल सा वर्ड दिख रहा है क्या, इधर कहीं दिख रहा है क्या वो सिंपल सा वर्ड, नहीं दिख रहा ना, ठीक है, समझ गए होंगे सभी बच्चे। सिंपल इम्प्रिजनमेंट है नेग्लिजेंसी में, और इंटेंशनली पे सिंपल कुछ नहीं है भैया, आपको तो 3 साल के लिए भेज देंगे। अब अपन पढ़ेंगे 225, थोड़ा जल्दी करते हैं। रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन और एस्केप और रेस्क्यू इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड, अदरवाइज कहीं दिया नहीं है, ऐसा कोई ऑफेंस का आपने रेजिस्टेंस कर ली, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है, लॉफुल एप्रीहेंशन रोक लिया, जो कि 224 में भी नहीं है, नहीं
इन केसेस नॉट ओवर 224, 225 में भी नहीं है, ठीक है। तो भाई आपको क्या मिलेगा, आप इधर आ जाओ, आप सीधा ही कर देते हैं अपन, 6 महीना, फिर फाइन, फिर वो चले नीचे 226 को आप बच्चों के लिए हमने हटवा दिया है कि एक तो कम हो, एक सेक्शन तो कम हो। 227 समझ में आता है सबको? समझ में कैसे आता है सर, आप बताओ तो सही पहले। 227 बात करता है वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, कि भाई ऐसी कोई पनिशमेंट थी जो कि रेमिट होनी थी, ठीक है। 227 क्या बात करता है, हिंदी में बताता हूं, दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। भाई कोई पनिशमेंट आपको मिली, हमने आपकी 2 कंडीशन बताई, एक तो तू ये मान लेना और एक तू ये मान लेना, तो हम तेरी सजा को या तो कम कर देंगे या फिर हटा ही देंगे। तूने ना तो ये मानी, वायलेट कर दी, ना ही तूने ये मानी, वायलेट कर दी, तो क्या होगा भाई, विद सो मच ऑफ दैट, यहां से बात करेंगे इतनी सजा मिलेगी जितनी उसको ओरिजिनली मिलनी चाहिए थी, या फिर उतनी मिलेगी जितनी उसने, या तो थोड़ी 10 साल की मिली थी उसे, फिर कम्यूट करके उसे 5 साल की कर दी। कम्यूटेशन पे उसे बोला कि तू ये 2 कंडीशन मान लेना, तूने नहीं मानी। इस 10 साल में से वो है ना 4 साल भुगत चुका था, 1 साल उसने और भुगता और 5 साल हो गए, तो अब ये 4 साल इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और 1 साल और ये भी इंक्लूड हो जाएंगे, उसने सहन कर लिया, 10 में से 5 गए, कितने बच गए, 5 साल उसको और जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उतनी सजा जितनी उसे मिली थी या फिर उसमें से कम कर दो जितनी उसने सहन कर ली, जितनी उसने सहन कर ली। 228 इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन, इंसल्ट और इंटरप्शन, अरे यार ये नहीं रुकता, एक तो ये नीचे भाग रहा है बार बार। पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याद है ना, सभी वकील बनने हो, सबको पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। तो भैया ये लीजिए 6 महीना, 1000 रुपए या दोनों। अब इधर क्या है 228 डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम, विक्टिम की किस कौन से ऑफेंसेस की, सेक्सुअल ऑफेंसेस की, सेक्सुअल ऑफेंसेस की। अगर आप किसी विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील कर देते हो, नहीं बतानी चाहिए, मना किया गया है, अगर आप कर देते हो तो आपको क्या होगी, सजा होगी, कितनी होगी, 2 साल तक की होगी, फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है 2 साल और फाइन। और कौन सा और है, ये हिंदी वाला और है, ये लीजिए फाइन। अब यहां पे है ना, ये मैं आपको चीजें बता देता हूं, आप पढ़ लेना। कौन सी वाली चीजें पढ़ लेना, ये वाली चीजें ABC पढ़ लेना कि कहां पे आप आइडेंटिटी रिवील कर सकते हो, कौन सी कोर्ट से कर सकते हो, किसी कंसेंट से कर सकते हो, ठीक है। 228A का एक और चीज याद रखना, कब से ऐड हुआ था 228A, आजकल हाई कोर्ट वाले कुछ भी पूछ सकते हैं भैया। तो 1983 से गलत जगह लिखा गया, कोई बात नहीं, 1983 से हुआ था, लिख लेना, ठीक है। आगे चले क्या, तो आगे चल लेते हैं और अपन इसका 3rd पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। अगर कोई प्रिंट करता है, पब्लिश करता है एनी मैटर इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन, ऊपर जो बताया गया था ना 276, 276A, 276B, 276AB, इसके अंदर आप पब्लिश कर देते हो तो भैया 2 साल, फाइन, एंड में आएगा फाइन बोथ, ठीक है। ओके, अगर जजमेंट जैसे होता है ना, अपन पढ़ते हैं AIR, ये जजमेंट जो आते हैं ना, और ये बुक्स जो आती है, इसमें नहीं माना जाएगा, आइडेंटिटी उसमें चेंज कर देते हैं जनरली। 229 फिर से पर्सोनेशन आ गया, ठीक है, पर्सोनेशन ऑफ जूरर, इसको छोड़ देना। अब जूरी वाला सेक्शन हट ही गया तो अपन इसको भी छोड़ देते हैं। 229A यहां पढ़ते हैं, फेलियर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट, बेल बॉन्ड पे छोड़ा था, आपको बोला था, यहाँ पे एक ने बता, सिंघम देखिए ना सबने, वो उस विलन को बोलता है ना कि तू उस गांव में जाकर के डेली सिग्नेचर करके आएगा, अगर सिग्नेचर करके चुपचाप आ जाता तो मूवी ही नहीं बनती ना, रोहित शेट्टी का बिजनेस कैसे चलता। तो सेम बात यहां पे भी, इतना देख लो कि आपको 1 साल फाइन और बोथ। अब ये जो 1 साल है, ये आपकी जो एक्चुअल पनिशमेंट है उसके एडिशनल में होगा, साथ में 3 साल पहले मिली थी, फिर बेल पे बाहर गया,
बोला था कि साइन करके आना, नहीं आया तो 1 साल और बढ़ जाएगा। अब ले भाई तू 4 साल के लिए जा अंदर, ठीक है। चल तो चलते हैं नीचे, कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस। कॉइन्स क्या होते हैं? सिक्के। चैप्टर नंबर कौन सा है? 12वां। चैप्टर नंबर 12 किससे रिलेटेड है? कॉइन से रिलेटेड है। अब भाई अपन आ गए हैं सिक्कों पे, अब अपन पैसे वाले लोग हो गए हैं, अब अपन सिक्कों से रिलेटेड ऑफेंसेस को डील करेंगे। अब आप लोग अपनी कॉपी पेन को उठा लीजिए, सभी बच्चों को बोल रहा हूं कॉपी पेन उठा लीजिए, थोड़ा जल्दी चलेंगे। इसके अंदर मैं आपको इतना नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको चीजें बताता हूं, उनको साथ साथ में लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले कॉइन की डेफिनेशन कहां दी गई है? 230 में दी गई है, ये आप पढ़ लेना। कॉइन इज अ मेटल यूज फॉर टाइम being as money, किसकी तरह? मनी की तरह, और stamped and issued by the authority of some state or sovereign power in order to be used। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं कि ये जो वर्ड है ना सॉवरिन, सॉवरिन क्या होता है? जिस जिस बच्चे को पता है कि सॉवरिन क्या होता है वो कमेंट में हमें सॉवरिनिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख के बताए, ताकि और बच्चों का भी फायदा हो। लिखिए सॉवरेनिटी इज इक्वल्स टू, अब लिखिए यहाँ पे सॉवरेनिटी क्या होती है, कमेंट में टाइप करके बताएं जल्दी से। जिसे नहीं पता है वो या तो उन कमेंट्स को पढ़े या फिर थोड़ा सा खुद पढ़े और हमें भी पढ़ाएं, मतलब कमेंट करके बताएं सॉवरेनिटी क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडियन कॉइन्स की। इंडियन कॉइन इज मेटल स्टैम्प्ड एंड इश्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना ही पढ़ेंगे। अब ये जो इलस्ट्रेशन है, यही तो फंसते हैं हम लोग इलस्ट्रेशंस पे, सर बहुत जोर देते हैं इलस्ट्रेशंस पे। तो ये देखियो नोट कॉइन है, नोट कॉइन है, ये आपको पढ़ना है। ये इंडियन कॉइन माना जाता है, कॉइन डिनोमिनेटेड एज द कंपनीज रूपी इज इंडियन कॉइन, ठीक है। और ये क्या है? फर्रुखाबाद रूपी, ये भी यूज्ड एज मनी अंडर द अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बनता है कि भैया कोड़ी पैसा है क्या, लमसम अनस्टैम्प्ड कॉपर पैसा है क्या, फर्रुखाबाद रूपी पैसा है क्या, या फिर मेडल्स कॉइन है क्या? तो आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ भैया फर्रुखाबाद है, या फिर 4 चीजें दे देगा, बोलेगा इनमें से कॉइन क्या है। अब उसमें अगर आपको कंपनीज रूपी दिखता है तो टिक कर दीजिए, फर्रुखाबाद दिखता है तो रुक जाइए, ऊपर कहीं नोट लिखा होगा तो आपको इधर कुछ दिखा होगा वो टिक करना है, ठीक है। ये नोट वाले क्वेश्चन में अपन बहुत फंसते हैं भाई, बहुत फंसते हैं। ध्यान से पढ़ें, धीरज रखें, जल्दी चलते हैं। आपको मैंने क्या बोला था? 231 पे आ जाओ, पहले पहले अपन 231 पे आ जाते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। 230 क्या बात करता है? कॉइन को डिफाइन करता है। 231 क्या बात करता है? काउंटरफिटिंग कॉइन को डिफाइन करता है। अब काउंटरफिट कहां है? जल्दी से जाओ आईपीसी में और सेक्शन को निकालो और फिर पढ़ो और हमें बताओ कि काउंटरफिट कॉइन कहां पे है। जल्दी से जाके मुझे बताओ कि काउंटरफिट कॉइन कहां पे है, वरना तो आपको सर ही बता देंगे। काउंटरफिट कॉइन नहीं है, वो काउंटरफिट की डेफिनेशन है। कहां पे है भाई? जल्दी जल्दी बताओ यार, कोई आपको बताता ही नहीं है, ठीक है। ये लीजिए, मिटा दिया। अब बात करते हैं काउंटरफिट कॉइन। कूटकरण बनाना सिक्कों का, पनिश्ड विद 7 years एंड फाइन, ठीक है। और अगर कोई भारत का कोई कॉइन बनाता है ना, अगर कोई इंडिया का कोई कॉइन बनाता है, मतलब काउंटरफिट करता है किसी इंडियन कॉइन को, तो आपको भाई उम्र कैद भी मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 10 साल, ठीक है, फाइन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे अपन कुछ चीजों को लिखते हैं, मैं आपको बताता हूं, आप भी लिखना शुरू कर दीजिए भाई। क्या हो गया? 231 और 32 आपने साथ में कर लिए ना? ये लीजिए भाई, 231 232 क्या था? 7 साल। क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये है काउंटरफिट कॉइन, ये इंडियन कॉइन। अब इधर तो बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे? इधर इंडियन और इधर जनरल, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं। 231 32 233 234। ये क्या है? ये किसकी बात करता है? 233 जल्दी से बुक में लिखो। मेकिंग सेलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कैसे इंस्ट्रूमेंट्स? जो कि यूज आते हैं टू काउंटरफिट ए कॉइन। और सेम बात 234 में काउंटरफिट इंडियन कॉइन के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स। तो इधर क्या सजा है? इधर सजा है 3 साल प्लस फाइन। इधर क्या सजा है? इधर सजा है 7 साल प्लस फाइन,
ठीक है, अब और क्या है, नीचे पढ़ते हैं, 233 34 हो गया, 235 236। अब इधर 235 किसकी बात करते हैं, पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की। इधर तो इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे, इधर इंस्ट्रूमेंट को आप पोजेस कर रहे हो, अपने पोजेशन में ले रहे हो, तो ये तो है जनरल इंस्ट्रूमेंट। और इधर है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इंडियन कॉइन को काउंटरफिट करने के काम आते हैं 236 में। 235 में क्या सजा है, 235 में क्या सजा है, 3 साल की सजा है और फाइन है। और इधर क्या सजा है, 10 साल की सजा है और फाइन है। ठीक है, 236 नहीं, 235 में थोड़ा सा डिफरेंस है भैया, थोड़ा सा डिफरेंस है। 235 में ये दोनों को साथ में ही कर दिया है, ये दोनों को साथ में ही कर दिया है, ये थोड़ा सा अपन से गलत हो गया, ये एक साथ है। इधर तो 3 साल तक की सजा तो है जनरल, और 10 साल की सजा है पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर काउंटरफिटिंग दी इंडियन कॉइन। ये एक साथ, ये 235 में दोनों साथ में 10 साल, ये सजा सही लिखी है 10 साल। ठीक है, अब अपन नीचे चलते हैं 237 एंड 236 पे चलते हैं सबसे पहले। चलो 236 पे चलते हैं जल्दी जल्दी। क्या बात करते हैं, अबेटिंग इन इंडिया दी काउंटरफिटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया के कॉइन के लिए आप कोई अबेट करते हो। अबेट की डेफिनेशन क्या है, जल्दी बताना कमेंट के अंदर, अबेट की डेफिनेशन क्या है। कहीं 107 के अंदर तो नहीं है, ठीक है, 107 में है तो ठीक है, वरना बता देना कि सर आप गलत हो। तो 236 में क्या है, 236 के अंदर होता है अबेटमेंट, कि आप अबेट कर रहे हो किसी चीज को। तो अब आप 236 को लिख लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं किससे ऐड कर रहा हूं, 109 में। अब आप मुझे बताना 236 और 109 में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप देख लेना, जल्दी देख के बताना भी। shall be punished in the same manner as if he abetted counterfeiting of such coin within India। यह माना जाएगा कि उसने इंडिया के अंदर ऐसा कोई ऑफेंस अबेट किया था फॉर काउंटरफिटिंग, बाहर किया था, माना जाएगा कि अंदर ही कर लिया। 109 237 में कनेक्शन तो बता देना। 237 237 और 238 को अपन साथ में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे अपन ने ऊपर किया था वैसे साथ में पढ़ेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बात करते हैं काउंटरफिट कॉइन की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बात करते हैं इंडियन कॉइन की। क्या है, 3 साल और फाइन। इधर क्या है, 10 साल और फाइन। 239 240 डिलीवरी ऑफ कॉइन, डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन विद द नॉलेज दैट इट इज काउंटरफिट, इट इज काउंटरफिट। क्या है, 5 साल की सजा है, या फिर याद नहीं है, साथ में है 5 साल और फाइन। इधर क्या है, 10 साल और फाइन। ठीक है, 241 पे आ जाते हैं। डिलीवरी ऑफ कॉइन्स एज जेन्युइन, ऐसा बताना कि ये सही है जो कि आपको पहले लगा था कि सही है पर आपको पता चल गया था ये गलत है। पहले आपका इंटेंशन नहीं था, आपके पास आए तो ये गलती सही था। नकली नोट आ जाता है ना, अपन आइसक्रीम वाले भैया को चिपका देते हैं, तो अगर अगली बार आपको चिपकाया तो 10 रुपए के आपको कितने देने पड़ जाएंगे, 10 टाइम्स देने पड़ जाएंगे। 10 के आपको 10 टाइम देने पड़ जाएंगे, तो 100 रुपए की आइसक्रीम खाओगे आप, और 2 साल के लिए सजा भी मिल सकती है आपको, याद रखना। 242 को अपन साथ में पढ़ते हैं 243 के। ठीक है, ये लीजिए, कनेक्ट कर दिया। क्या सजा है, पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन है बाय पर्सन हु न्यू इट टू बी काउंटरफिट व्हेन ही बिकेम द पोजेसर ऑफ। उसके पास ऊपर तो क्या था, 241 में पोजेशन था, जब पहली बार तुम्हें पता नहीं था कि ये काउंटरफिट है। इसे तो पता भी है, पता है तो भैया इधर तो तू जाएगा 3 साल और पैसे भी देगा, और इधर जाएगा 7 साल और पैसे भी देगा। 244 और 245 को अपन साथ में कनेक्ट कर लें क्या, 244 और 45 को साथ में कनेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं भाई, अलग अलग है। ठीक है, 245 क्या बात करता है, पर्सन एम्प्लॉयड इन मिंट। क्या होता है मिंट का मतलब, टाल होता है मिंट का मतलब, फैक्ट्री मान लीजिए आप सीधी भाषा में। क्या करती है वो फैक्ट्री, कॉइन्स को बनाती है, ऐसी कोई फैक्ट्री। अब वो आदमी क्या करता है, वो डिफरेंट वेट होता है ना, कि एक सिक्के का मान लो, एक के सिक्के का मान लो वजन है 10 ग्राम, उसने उस ग्राम को बढ़ा के 11 ग्राम कर दिया तो भाई 7 साल। ठीक है, 7 साल। और अनलॉफुली टेकिंग कॉइन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट, उसने उस फैक्ट्री की एक मशीन को उठा के ले गया तो वापस 7 साल जाएगा और पैसे भी देगा। फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग वेट्स और ऑल्टरिंग कंपोजिशन ऑफ कॉइन्स, होता है ना कि मान लो एक के सिक्के के अंदर 10 ग्राम तो लोहा मिलता है और 15 ग्राम सिल्वर मिलता है। मान लीजिए 10 ग्राम और 15 ग्राम तो पॉसिबल ही नहीं है, पर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मिलीग्राम कर दो यार, और छोड़ो, आप इतना ही अगर डीप में जा रहे हो तो मिलीग्राम कर दो।
10 ग्राम बनता है ये और 15 ग्राम मिलता है सिल्वर। इसने इसको तो कर दिया 12, इसको कर दिया 10, ऐसा कोई कॉम्पोजिशन कर दिया तो भैया अगर तूने कर दिया तो तू जाएगा 3 साल के लिए जेल में और पैसे भी देगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। स्कूप्स आउट पार्ट, अगर पार्ट लिया था 247 247 फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग वेट्स और ऑल्टरिंग कंपोजिशन ऑफ इंडियन कॉइन। ठीक है, इंडियन कॉइन को ऊपर क्या था, नॉर्मल कॉइन को, तो नीचे अब क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी, 7 साल की सजा और पैसे भी देने पड़ेंगे। 248 ऑल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ कॉइन विद इंटेंट दैट इट शैल पास अ कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। मान लो वजन के बेसिस पे सिक्कों का अलग अलग करते हो, डिफरेंस करते हो। एक के सिक्के का वजन है 10 ग्राम, 5 के सिक्के का वजन है 20 ग्राम। उसने एक के सिक्के को 20 ग्राम का बना करके 5 के सिक्के के अंदर चलाने की कोशिश करी। अगर करी तो जाओ 3 साल के लिए और पैसे भी दे जाओ जाते जाते। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है 249 से लेकर के आगे वाले सारे, इसको आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। 249 को अपन कर लेते हैं, उसके बाद 250 को आपको खुद से करना है, मैं बता दूंगा। ऑल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ इंडियन कॉइन विद इंटेंट दैट इट शैल पास अ कॉइन। ऊपर क्या था, नॉर्मल कॉइन, इधर क्या है, इंडियन कॉइन है, इधर इंडियन कॉइन है, इधर इंडियन कॉइन है। तो क्या करोगे, 7 साल फाइन। ठीक है, 7 years प्लस फाइन। अब 250 से आप शुरू करना, 250 से आप शुरू करना और 254 तक आप खुद से पढ़ना इनको। नॉर्मल चीजें हैं, 255 पहले ही देख लेना। काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैंप्स को अगर आप काउंटरफिट करें तो 10 साल। शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। इधर आपने ये नहीं बोला कि सर इसमें इंडिया कहाँ है। अरे भैया हमें तो इंडिया की गवर्नमेंट से ही मतलब है, तो इसके अंदर तो सिर्फ इंडिया के ही स्टैंप्स की बात हो रही है, इसमें अलग अलग नहीं है। ठीक है, 255 पढ़ लेना। उसके बाद में एक सेक्शन और बचा है, बीच वाले हेडिंग है, देख लीजिएगा। ये लो हेडिंग एक और देता हूं आपको देखने के लिए, 263A प्रोहिबिशन ऑफ फिक्शिशियस स्टैम्प्स। फिक्शिशियस स्टैम्प्स क्या होते हैं, फिक्शिशियस का मतलब हिंदी वालों को बताता हूं कि बनाए हुए, जो दिख जाते हैं कि हाँ भाई ये तो नकली है, वो थर्ड कॉपी नहीं होते। नाइकी का साइन तो ऐसे होता है और उसने जूते पहने ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये फिक्शिशियस है, ये काउंटरफिट हो सकता है पर ये फिक्शिशियस है। समझ गए डिफरेंस, तो इसको देख लेना, 263A को देख लेना। उसके बाद में अपन एक चैप्टर और पढ़ लेते हैं जल्दी से, छोटा सा चैप्टर है ये, है 264 से 267 तक। 264 से 267 तक ये देखो फ्रॉडुलेंटली, ये चैप्टर क्या है, चैप्टर का नंबर सबसे पहले पढ़ना भाई, चैप्टर नंबर 13 क्या करता है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स। वजन या फिर कांटे, उनसे रिलेटेड कोई ऑफेंस करता है, क्या करता है, फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग, फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग, गलत इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। तो इस सेक्शन की, इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि इसमें चारों के लिए एक ही सजा है। क्या है, 1 ईयर का वो इम्प्रिजनमेंट है या फिर फाइन है या फिर दोनों है। अब ये देखो, इधर तो क्या करता है, गलत इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है, इधर क्या करता है, गलत वेट को यूज करता है। वो पत्थर लेके आते हैं ना, अपने जो बेचने वाले आते हैं कि सर ये पत्थर 5 किलो का ही है, अगली बार आए तो उसे क्या बोलना कि भैया तेरे को 1 साल भेज देंगे जेल के अंदर। इधर क्या करता है, उधर तो ये यूज करता है, इधर इसको पजेस करता है, रखता है फॉल्स वेट को। 1 साल सजा बताई दी है सबको सेम है। 267 में क्या बात करता है, बनाता है या सेल करता है, और सेलिंग फॉल्स वेट्स। दुकान ही खोल ली उसने 5-5 किलो के पत्थरों की, तो तू भी जाएगा 1 साल के लिए। अब ये जो चैप्टर है, कौन सा, चैप्टर नंबर 14, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स, ये बात करता है न्यूसेंस वगैरह सबकी। इसका आज अपन नहीं पढ़ पाएंगे, सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि 268 से लेकर के 290 आप पूरा ही पढ़ लेना एक बार, तो 298 तक पूरा पढ़ के आना। 5वां चैप्टर भी, 15वां चैप्टर भी पढ़ लेना। कल अपन उसको जल्दी जल्दी, ये वाला जो चैप्टर है इसको बहुत जल्दी खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे इसको 5 मिनट में खत्म करने की। जो ये क्लास ले रहा है अगली वाली क्लास के अंदर इसको पढ़ के आएगा, पूरा पढ़ के आएगा, अपन एक साथ कनेक्ट करके खत्म करेंगे। कितनी देर में, 5 मिनट में। चलो अभी अपन इस क्लास को फिनिश करते हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी गलती हुई है तो आप हमें माफ कर दीजिएगा। हिंदी वाले बच्चों से मैं ये साफ साफ बोलता हूं कि मेरी हिंदी बहुत वीक है। अगली बात कि सारे सेक्शन जो पढ़े हैं उनको जल्दी जल्दी पढ़ें, ताकि अपन
इसको पेपर आने से पहले एक बार और रिवाइज कर सकें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने क्लास को अच्छे से सुना और अच्छे से पढ़िएगा।